हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एसबीआई बैंक में हम किस तरीके से घर बैठे ही अपने मोबाइल से ही फिक्स डिपॉजिट कर सकते हैं और इसी के साथ में हम ये भी किस तरीके से पता कर सकते हैं कि एक्चुअली में हम कितने दिन की एफडी करेंगे तो हमें यहाँ पर सबसे ज़्यादा अधिक रिटर्न कितने समय पर मिलेगा। तो चलिए जान लेते हैं, क्योंकि बैंक वाले हैं, अगर हम बैंक में जाके कराते हैं तो बैंक वाले हमें नहीं बताते हैं, जैसे कि 1 साल पर हमें अधिक रिटर्न मिल रहा है, फिर 2 साल पर अधिक रिटर्न मिल रहा है, फिर 3 साल पर अधिक रिटर्न मिल रहा है। ठीक है, और इसी के साथ में जैसे कि हमें करना 1 मंथ की या फिर 1 साल की होता है और वो वहाँ पर जैसे कि 2 साल की करते हैं या फिर आपसे मना कर देते हैं कि 1-2 मंथ की आप नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो ये सारे काम हैं वो आप घर बैठे ही कर सकते हैं, आपको कहीं पर भी जाने की ज़रूरत नहीं है। तो चलिए आज की इस वीडियो में आपको अपने मोबाइल पर ही ये एफडी करके दिखाने वाला हूँ कि घर बैठे किस तरीके से एफडी हम कर सकते हैं। तो इसके लिए मैंने यहाँ पर अपने मोबाइल में एसबीआई योनो एप्लीकेशन को ओपन कर लिया, इसके माध्यम से हम करेंगे। अब एसबीआई योनो एप्लीकेशन में आप अकाउंट बना लीजिएगा। अकाउंट किस तरीके से बनाते हैं इस पर मेरी पहले ही वीडियो बनी हुई है, या फिर आपको यूट्यूब पर बहुत सारी वीडियो देखने को मिल जाएंगी। पर यहाँ पर आपको आपके पास या तो ब्रांच जाकर आप एसबीआई योनो एप्लीकेशन को एक्टिवेट करा सकते हैं, या फिर आपके पास एटीएम कार्ड है तो आप घर पर ही कर सकते हैं बहुत ही आराम से। ठीक है, तो मैंने यहाँ पर इसमें रजिस्ट्रेशन कर लिया है। अब मैं यहाँ पर अपना एम पिन डालूंगा और उसके बाद मैं योनो एप्लीकेशन में लॉगिन कर जाऊँगा। जैसे कि देख पा रहे हैं मैंने यहाँ पर एम पिन डाल दिया है। यहाँ पर मेरे सामने कुछ इस तरीके से आ गया है पासवर्ड चेंज करने का ऑप्शन। ठीक है, तो मैं यहाँ पर नहीं करूँगा, यहाँ पर मैं इसे ही रहने देता हूँ। उसके बाद में हमारे सामने कुछ इस तरीके से इसका इंटरफेस आ जाएगा। यहाँ पर आपको सारी सुविधाएं मिल जाती हैं जो कि आप बैंक जाकर करना चाहते हैं। ठीक है, वही सारी सुविधा आपको इसमें मिल जाती हैं और आप यहीं से ही कर सकते हैं बिना बैंक जाए हुए। ठीक है, यहाँ पर मिल रहा है हमें डिपॉजिट। ठीक है, और यहाँ पर हम बैंक अकाउंट पे सिंपली क्लिक करेंगे तो हमारा जो भी बैलेंस होगा वो हमें यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। जैसे कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं जो कि यहाँ पर मेरा कितना बैलेंस है। ठीक है, आपका जो भी बैलेंस होगा वो भी आपको यहीं पर ही देखने को मिल जाएगा। जैसे कि यहाँ पर देखने को मिल रहा है 1,48,669 रुपये। ठीक है, और 75 पैसे के समथिंग यहाँ पर देखने को मिल रहा है। ठीक है, उसके बाद में हम यहाँ पर बैक कर देते हैं। बैक करने के बाद में हमें यहाँ पर डिपॉजिट्स का ऑप्शन देखने को मिल रहा है, इस पर हम सिंपली क्लिक करेंगे। यहाँ पर हमें मिल रहा है डिपॉजिट कैलकुलेटर, तो आप यहाँ से कैलकुलेशन भी कर सकते हैं। जैसे कि आप ये पता कर सकते हैं कि आपको कितने समय की एफडी कर रहे हैं तो आपको कितना यहाँ पर रिटर्न मिलेगा। ठीक है, पर ये आपको यहाँ पर करने की ज़रूरत नहीं है, मैं आपको सिंपली तरीके से बताऊँगा जो कि बहुत ही अच्छा तरीका है। ठीक है, तो मैं यहाँ से इसे बैक कर देता हूँ। होम पर चलते हैं, डिपॉजिट, और उसके बाद में हमें यहाँ पर मिल रहा है फिक्स डिपॉजिट। ठीक है, इस पर हम सिंपली क्लिक करेंगे फिक्स डिपॉजिट के ऑप्शन पर। ठीक है, यहाँ पर आ जाता है ओपन फिक्स डिपॉजिट। ठीक है, तो इस पर हम सिंपली क्लिक करेंगे। जैसे ही सिंपली हम क्लिक कर देते हैं तो आप यहाँ पर देख पा रहे हैं 1,000 रुपये से आप फिक्स डिपॉजिट कर सकते हैं कम में कम। ठीक है, यहाँ पर फिक्स डिपॉजिट करने का एक्चुअली में फ़ायदा क्या होता है, जैसे कि हमारे खाते में वैसे भी पैसा है और वैसे भी पैसा हम फिक्स डिपॉजिट कर देते हैं तो हमें अधिक रिटर्न मिलना शुरू हो जाता है, और पैसे को हम जब भी निकालना चाहें बस 2 मिनट के अंदर ही अंदर हमारे अकाउंट में आ जाता है, फिर हम उस पैसे को विड्रॉल भी कर सकते हैं। तो ये काफ़ी अच्छा तरीका है, आप अपने बैंक में पैसे को रखकर और आप अधिक रिटर्न ले सकते हैं। यहाँ पर हम कितने की करना चाहते हैं वो हम यहाँ पर अमाउंट डाल देंगे। जैसे कि मैं यहाँ पर 1,45 कर देता हूँ। ठीक है, और कौन सा अकाउंट में आपके पैसा कटेगा वो आपका यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। यहाँ पर 3 कैटेगरी मिल जाती हैं, रेगुलर फिक्स डिपॉजिट, और इसी के साथ में टैक्स, और इसी के साथ में यहाँ पर मिल जाता है ग्रीन रुपये फिक्स डिपॉजिट। ठीक है, तो यहाँ पर ये तीनों का अलग अलग मतलब है। जैसे कि यहाँ पर पहले आपको देखने को मिला है यानी कि रेगुलर फिक्स डिपॉजिट का मतलब है कि आप इसमें कर सकते हैं, कभी भी तोड़ सकते हैं। ठीक है, और इसमें आपको जो नॉर्मल लोगों को मिलती हैं सुविधा वही आपको मिलेंगी। ठीक है, यहाँ पर मिल जाता है टैक्स सेविंग। ठीक है, यानी कि अगर आप टैक्स को बचाना चाहते हैं पर इसमें आपको 10% तक का रिटर्न मिलता है, पर आप इसमें पैसे को 5 साल के लिए आपका बाउंड हो जाएगा। ठीक है, 5 साल से पहले नहीं निकाल सकते हैं अगर आप टैक्स वाले पे करते हैं तब। ठीक है, इसी के साथ में आपको यहाँ पर मिल जाता है ग्रीन। ठीक है, तो यहाँ पर
आपको इनमें से ऑप्शंस को सिलेक्ट करना नहीं है। अगर आप चाहते हैं हमें कभी भी तोड़ें और तुरंत पैसे को हम अपने अकाउंट में ले लें और उससे विड्रॉल भी कर पाएँ, ठीक है, तो आपको ऊपर वाले ऑप्शन को क्लिक कर लेना है, जैसे कि मैंने यहाँ पर ये किया है, ठीक है। उसके बाद में हम नेक्स्ट पर सिंपली क्लिक कर देते हैं। उसके बाद में यहाँ पर देखने को मिल जाता है ईयर, मंथ और डे, ठीक है। तो यहाँ पर हमें कौन से कितने समय के लिए हम FD करेंगे तो हमें सबसे अधिक रिटर्न मिलेगा, वो हम कहाँ से देख सकते हैं, यहाँ से, यानी कि व्यू इंटरेस्ट रेट, ठीक है। इस पर हम सिंपली क्लिक करेंगे। अब बैंक वाले हैं वो चीज़ हमें यहाँ पर नहीं बताते हैं, ठीक है। जैसे कि सबसे अधिक रिटर्न है वो कितने मिल रहा है, 444 डे, तो ये लमसम 14 मंथ हो जाते हैं, ठीक है। 14 मंथ अगर हम 2 साल के लिए करते हैं, 2 से 3 साल के लिए, तो हमें 7% का ये हमें रिटर्न मिल रहा है। सीधा सीधा इसका मतलब है अगर आप 1 लाख रुपये निवेश करते हैं और 2 साल के लिए, ठीक है, या फिर 1 लाख रुपये जमा करते हैं 2 साल के लिए, ठीक है, तो 1 लाख रुपये अगर 2 साल के लिए अगर आप निवेश करते हैं तो आपको 14,000 का ही यहाँ पर प्रॉफिट, यानी कि जो इंटरेस्ट होगा वो आपको मिलेगा, ठीक है। और इसी के साथ में अगर आप 1 साल के लिए करते हैं तो आप देख सकते हैं यहाँ पर आपको कितना, यानी कि यहाँ पर मिल रहा है 6.80, तो कहने का मतलब है 6,000 आपको 800 रुपये ही मिलेंगे लमसम, ठीक है, 1 साल वालों के लिए। और इसी के साथ में अगर आप 14 मंथ के लिए कर रहे हैं लमसम, ठीक है, तो आपको यहाँ पर 7.75 पैसे, यानी कि आपको सबसे हाई रिटर्न यहाँ पर मिल रहा है, ठीक है। तो आप यहाँ पर समझ सकते हैं। और ऐसा भी नहीं है कि अगर आपको बीच में तोड़ने की पड़ जाए तो आप इसे तोड़ नहीं सकते हैं, बिल्कुल तोड़ सकते हैं, पैसे को निकाल भी सकते हैं कभी भी। तो ये चीज़ जल्दी बैंक वाले नहीं बताते हैं हमें, ठीक है। तो हम इसे यहाँ पर सिलेक्ट कर लेते हैं। और भी कई सारी चीज़ें हैं जो कि बैंक वाले हमें नहीं बता पाते हैं, ठीक है, तो मैं वो भी आपको बताऊँगा। फिलहाल तो हमने यहाँ पर 444 डे वाला सिलेक्ट कर लिया है। यहाँ पर कितना इंटरेस्ट रेट है वो आपको यहाँ पर देखने को मिल रहा है। और इसके बाद में नेक्स्ट पर हम सिंपली क्लिक कर रहे हैं। यहाँ पर हमें कुछ ऑप्शंस मिल जाते हैं, जैसे कि 4 ऑप्शंस यहाँ पर आ जाता है इंटरेस्ट पे आउट, ठीक है, यानी कि जो आपने पैसा जमा कर रहे हैं उस पर जो आपको ब्याज मिलेगा वो मंथली लेना चाहते हैं या क्वार्टरली या फिर हाफरली या फिर मैच्योरिटी, ठीक है। इन चारों को मतलब चलिए मैं आपको हिंदी में बता देता हूँ। मंथली का मतलब है कि आप मंथली, यानी कि हर मंथ, जो हर महीने आप पैसा जो भी ब्याज बनना है वो आप लेना चाहते हैं, तो यानी कि हर मंथ अगर आप, मैंने जितनी अमाउंट यहाँ पर जमा की है अगर उतनी ही जमा करते हैं तो हर मंथ आपको 871 रुपये मंथली मिलते रहेंगे। अब यहाँ पर आ जाता है क्वार्टरली, 3 मंथ के लिए बोलते हैं हम, ठीक है। तो 3 मंथ में आपको 2628 रुपये मिलते रहेंगे क्वार्टरली, ठीक है। और इसी के साथ में हाफ ईयरली, यानी कि 6 मंथ में तो आपको 5256 रुपये मिलेंगे हाफ ईयरली में। अब मैच्योरिटी का मतलब होता है कि आप जब भी अपने पैसे की जो भी आपकी FD है, जैसे कि 444 दिन की है, ठीक है, जैसे 444 दिन कंप्लीट हो जाएंगे तो ये आपकी अमाउंट और इसी के साथ में जो भी आपने जमा किया है वो आपको इकट्ठा मिल जाएगा, ठीक है। अब उसको इकट्ठा किस तरीके से मिलेगा वो भी मैं आपको बताऊंगा, तो वो आगे हमें देखने को मिलेगा, ठीक है। हम नेक्स्ट पर हम सिंपली क्लिक कर देते हैं। नेक्स्ट पर हम सिंपली क्लिक कर देते हैं तो देख सकते हैं ऑटो रिन्यू क्रेडिट टू अकाउंट, इसी के साथ में रिन्यू प्रिंसिपल एंड रीपे इंटरेस्ट, ठीक है। तो कहने का मतलब है अगर आप ऑटो रिन्यू का मतलब होता है अगर आप ऑटो रिन्यू का ऑप्शन सिलेक्ट कर देते हैं 444 दिन आपके कंप्लीट हो जाते हैं, फिर आपको जो आपका इंटरेस्ट होगा वो तो आपको मिल जाएगा, पर आपकी जो प्रिंसिपल अमाउंट है वो आपको नहीं मिलेगी, यानी कि जो हम पैसा जमा कर रहे हैं वो नहीं मिलेगी, वो आगे यानी कि 444 दिन के लिए और आगे बढ़ जाएगी, ठीक है। जैसे ही 444 दिन कंप्लीट हो जाएंगे तब, ठीक है। तो हम इसे रिन्यू करना नहीं चाहते हैं, जब हमारे कंप्लीट हो जाएगी तो हम दोबारा उसे कर देंगे FD खुद से, क्या पता शायद हमें और अच्छे ऑप्शंस मिलने लगे, ज़्यादा बढ़कर इंटरेस्ट रेट मिलने लगे, ठीक है। तो हम इसे यहाँ पर क्रेडिट टू अकाउंट का मतलब है जब आपके 444 दिन कंप्लीट हो जाएंगे तो आपका जो इंटरेस्ट है और इसी के साथ में जो आपने पैसा जमा किया है वो आपके बैंक खाते में जमा कर दिया जाएगा 444 दिन कंप्लीट होने के बाद। और यहाँ पर आ जाता है रिन्यू प्रिंसिपल, यानी कि आपने जो पैसा जमा किया है और इसी के साथ में जो इंटरेस्ट है वो दोनों ही प्लस होके और आपका यानी कि रिन्यू हो जाएगी FD दोबारा, यानी कि 444 दिन के लिए आगे के लिए। तो ये हम नहीं चाहते हैं, हम चाहते हैं कि जैसे ही हमारे 444 दिन कंप्लीट हो हमारे बैंक खाते में पैसा आ जाए। तो हम यहाँ पर क्रेडिट टू अकाउंट को सिलेक्ट करेंगे, नेक्स्ट पर हम सिंपली क्लिक कर देंगे। यहाँ पर आ जाता है नॉमिनी, आप यहाँ पर नॉमिनी बना सकते हैं। नॉमिनी का मतलब होता है अगर आपकी डेथ हो जाती है, यानी कि
आप यानी कि मर जाते हैं या फिर किसी भी कारणवश कुछ भी हो जाता है तो जिसको भी आपने नॉमिनी बनाया है उसे वो सारा का सारा पैसा मिल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर ये सारी चीज़ें आपको फिल कर लेना है जिसको भी आप नॉमिनी बना सकते हैं। नॉमिनी में आप किसे किसे सिलेक्ट कर सकते हैं, जैसे कि फादर, मदर, वाइफ, हस्बैंड और डॉटर और सन, इसी साथ में ब्रदर, सिस्टर। तो इनमें से आप किसी को भी नॉमिनी बना सकते हैं। तो ये काफ़ी अच्छा ऑप्शन है। अगर आप नॉमिनी नहीं बनाना चाहते हैं, इस पर आप सिंपली क्लिक कर लेंगे और उसके बाद में नेक्स्ट पर आप सिंपली क्लिक कर देंगे। जैसे ही नेक्स्ट पर सिंपली क्लिक कर देंगे तो सारी की सारी डिटेल्स है आपके सामने यहाँ पर आ जाएगी। ठीक है, जैसे कि मैं अभी आपको यहाँ पर दिखा देता हूँ। ठीक है, जैसे कि देख पा रहे हैं किसके नाम से ये हो रही है और इसी के साथ में प्रिंसिपल अमाउंट आपका इतना है, यानी कि आपने जमा इतना किया है, और इसी के साथ में किस अकाउंट से जो पैसे हैं वो कट रहे हैं। ठीक है, इसी के साथ में इसकी लास्ट डेट है यानी कि कितनी है, जैसे कि देख सकते हैं जो कि 24 जून यहाँ पर देखने को मिल रही है 2026 को ये एफडी है वो कंप्लीट हो गई। इसी के साथ में आपको पैसा कितना मिलेगा वो भी आपको यहाँ पर देखने को मिल रहा है। ठीक है, इसी के साथ में इंटरेस्ट रेट कितना है वो भी आपको यहाँ पर देखने को मिल रहा है। मैच्योरिटी पर पे आउट होगा सारा का सारा, और इसी के साथ में यहाँ पर देख सकते हैं क्रेडिट टू सेविंग अकाउंट में पैसा आपका जमा हो जाएगा। नॉमिनी हमने नहीं बनाया है, आप इसे बनाया जरूर लीजिएगा क्योंकि ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। मैं सिर्फ आपको करके दिखा रहा हूँ इस वजह से। ठीक है, तो उसके बाद में हमने यहाँ पर टर्म एंड कंडीशंस को एक्सेप्ट कर लिया है यानी कि टिक कर लिया है। उसके बाद में कंफर्म पर हम सिंपली क्लिक कर देंगे। जैसे ही आप सिंपली क्लिक कर देते हैं तो एफडी है वो सफलतापूर्वक यहाँ पर हो जाएगी। ठीक है, इसी के साथ में अगर आप स्लिप को डाउनलोड करना चाहते हैं तो आप बहुत ही आराम से कर सकते हैं। इसी के साथ में आपकी मेल पर भी एक यहाँ पर भेज दी गई होगी स्लिप। ठीक है, उसमें आपको सारी जानकारी दे दी गई होगी। उसी के बाद में आप यहाँ से डाउनलोड भी कर सकते हैं, जैसे कि पीडीएफ फाइल हो। तो यहाँ से नहीं हो रही है तो आपको यहाँ पर बैक करना है। बैक करेंगे तो आप देख सकते हैं माई डिपॉजिट में जो आपका बैलेंस है वो यहाँ पर आ गया है। फिक्स डिपॉजिट पे आप सिंपली क्लिक करेंगे, यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगी आपकी एफडी। ठीक है, इस पर आप सिंपली क्लिक करेंगे तो देख सकते हैं बैंक की तरफ से यहाँ पर मेरे पास मैसेज भी आ गया है। ठीक है, उसके बाद में आप यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। जैसे ही डाउनलोड करेंगे तो आपकी यहाँ पर ये डाउनलोड हो जाएगी। अब यहाँ पर आपको कुछ चीज़ें समझ लेना है। यहाँ पर आपका पासवर्ड डालना होगा। पासवर्ड डालेंगे तो ये पीडीएफ फाइल ओपन होगी। अब पासवर्ड किस तरीके से डालना है, जैसे कि डेट ऑफ बर्थ। ठीक है, तो आपको आगे की डेट ऑफ बर्थ डालना है। जैसे कि आपको यहाँ पर देखने को मिल रहा है 2/5/1991 है। ठीक है, और इसी के साथ में तो आगे के आपको 4 अंक डालना है, जैसे कि 0 लगाना है, फिर उसके बाद में 2, फिर उसके बाद में 0, फिर उसके बाद में 5, फिर @ आपको लगाना होगा। ठीक है, इसी के साथ में अब आपका जो भी मोबाइल नंबर है, ठीक है, उसके आपको पीछे के 4 अंक डालने होंगे। ठीक है, और आपका यही पासवर्ड होता है। ठीक है, उसके बाद में वो पीडीएफ फाइल है वो यहाँ पर ओपन हो जाएगी। तो चलिए मैं इसी सिंपली कट कर देता हूँ। कट करने के बाद आप यहाँ पर सारी डिटेल्स देख ही पा रहे हैं। ठीक है, उसके बाद मैं यहाँ पर इसे बैक करता हूँ। बैक करने के बाद मैं यहाँ पर अपनी पीडीएफ फाइल को ओपन करके दिखाऊंगा और आप उसे प्रिंट करा के भी रख सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो मैं यहाँ पर सिंपली इसे क्लिक करता हूँ। ये पीडीएफ फाइल हमारी यहाँ पर आ चुकी है। ठीक है, वही पासवर्ड आपको डालना है। तो मैं चलिए पासवर्ड डाल देता हूँ। तो इस तरीके से आप यहाँ पर एफडी को ओपन कर सकते हैं और इसे प्रिंट करा के रख सकते हैं। तो इस तरीके से आप घर बैठे ही अपने मोबाइल से ही फिक्स डिपॉजिट कर सकते हैं। और इसी के साथ में अगर आपको कोई भी दिक्कत है या कोई भी कन्फ्यूजन है तो मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। मैं आपको इसका रिप्लाई बहुत जल्द से जल्द दे दूँगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोज़ में।